हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि अगर किसी सूट का किसी वाद का पूर्व में निर्णय किया जा चुका है तो फिर उसे पुनः उसी वाद के लिए, उसी सूट के लिए फिर से आप किसी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं उस वाद के, उसी पक्षकार के विरुद्ध, या नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं पहलुओं को आज जानेंगे कि इसका प्रोविज़न कहाँ है, उसका नाम क्या है और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से सूट को पुनः फाइल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि क्या जिस बात का पूर्व में निर्णय किया जा चुका है उसी बात को पुनः कोर्ट में लाया जा सकता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए प्रोविज़न है सीपीसी में, यानी सिविल प्रोसीजर कोड जो है, सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर जो है, मेरा दीवानी कानून जो है, सिविल प्रोसीजर जो है, उसमें सेक्शन 11 रेस ज्यूडिकेटा के नाम से है। रेस ज्यूडिकेटा का प्रोविज़न है सेक्शन 11 में, जिसके तहत बताया गया है कि यदि किसी वाद का पहले निर्णय किया जा चुका है, पूर्व में निर्णय दिया जा चुका है, उस पर पूर्व में विचारण किया जा चुका है, तो उस बात का फिर से किसी भी कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, उस बात को पुनः नहीं लाया जा सकता है। चाहे तो जिस पक्षकार के विरुद्ध वो फाइल किया जा चुका था पहले, जिसमें डिसीजन हुआ है, या फिर उनके मध्य का पक्षकार यदि कोई हो तो उनके विरुद्ध भी वह बात पुनः कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है। यह सीपीसी के सेक्शन 11 धारा 11 में रेस ज्यूडिकेटा का जो सिद्धांत है उनमें बताया गया है। रेस ज्यूडिकेटा का मुख्य उद्देश्य यह है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाद को रोकना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि बात, मान लीजिए किसी बात का डिसीजन हो गया और पुनः उसी बात को आदमी सोचता है कि मैं फिर से डालूं क्योंकि मेरे पक्ष में ये बात नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए आपके पास राइट है कि यदि आप किसी सूट को कोर्ट में डालते हैं और उसके में आपके पक्ष में डिसीजन नहीं होता तो आप पुनः उस सूट को कोर्ट में मत लाइए, कोर्ट में नहीं ला सकते हैं। लेकिन आप उसके लिए प्रोविज़न है कि अपील में जा सकते हैं, अपर कोर्ट में, जिस कोर्ट से आपका वह फैसला हुआ है, डिक्री हुआ है और आपके पक्ष में नहीं हुआ, आपके अगेंस्ट में हुआ है। तो जो भी जजमेंट डेटर होते हैं, जिनके विपक्ष में वो डिक्री हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपील में जा सकते हैं, ना कि पुनः उसी बात को फिर से उस पक्षकार के विरुद्ध या उनके मध्य जो भी पक्षकार हो उनके लिए वो सूट को पुनः उसी कोर्ट में लाया जा सकता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें क्या करते हैं कि आप एक बात को पुनः ला सकते हैं, वो टेक्निकल ग्राउंड होता है। टेक्निकल ग्राउंड जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता है, आप उस ज्यूरिडिक्शन में उस केस को फाइल कर दिए, तो जज साहब के द्वारा उस तथ्य को देखा जाता है, ज्यूरिडिक्शन को चेक किया जाता है। यदि ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता है तो वहां से केस आपका डिसमिस कर दिया जाता है। तो फिर आप पुनः उस बात को, जहां पे आपका ज्यूरिडिक्शन बनता है, वहां पे उस बात को ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका ज्यूरिडिक्शन यदि सेम है, पक्षकार यदि सेम है, कॉज ऑफ एक्शन यदि सेम है, यानी सूट का जो कारण है वो सेम है, तो इन सभी स्थितियों के बराबर होते हुए यदि उस केस के मामले में निर्णय किया जा चुका है तो आप पुनः उसी केस को किसी भी कोर्ट में उसी पक्षकार के विरुद्ध नहीं ला सकते हैं। यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना ही रेस ज्यूडिकेटा का काम है, उद्देश्य है। नहीं तो ऐसा होता, यदि रेस ज्यूडिकेटा का प्रोविजन नहीं रहता सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, दीवानी कानून में, तो सूटों की भरमार लग जाता कोर्ट में, न्यायालय में। एक ही सूट में यदि डिसीजन हो गया फिर उसी सूट को लोग डाल देता, यानी कानून में क्या होता है, बहुत बड़ी घटना हो जाती, बहुत बड़ी घटना घट जाती, सूट की भरमार लग जाती। तो इसी सब चीज़ों को रोकने के लिए, यानी आप कैसे पता चले कि सूट जिसका डिसीजन हो चुका है, तो इसी सब को रोकने के लिए इस प्रोविज़न को सीपीसी में वर्णित किया गया है, इसका प्रावधान लाया गया है कि रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत को लाया गया है, जो कि सेक्शन 11 जो सीपीसी है उसमें इसका प्रोविज़न है।
तो मुझे आशा है कि अब आप लोगों को सेक्शन 11 के बारे में पता चल गया होगा कि इनका प्रमुख उद्देश्य होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना। जिस सूट का एक बार डिसीजन हो चुका है, निर्णय दिया जा चुका है किसी पक्षकार के विरुद्ध, तो उसी पक्षकार के विरुद्ध या उसी वाद के लिए किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध भी आप उस वाद को पुनः कोर्ट में नहीं ला सकते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए, इसी बात को रोकने के लिए रेस जुडिकेटा का प्रोविजन किया गया है सीपीसी में। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेस जुडिकेटा क्या होता है और एक वाद को पुनः निर्णय किए जाने के बाद दूसरे कोर्ट में ला सकते हैं या नहीं। फिर भी यदि आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।